हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एक और इम्पोर्टेंट गवर्नमेंट जॉब अपडेट को लेकर मैं आप लोगों के बीच में फिर से उपस्थित हूं। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देख लिया होगा कि भारतीय डाक विभाग के अंतर्गत कुल 30,041 पदों पर भर्ती के लिए अधिसूचना जारी किया गया है। तो भारतीय डाक विभाग के अंतर्गत जारी इस भर्ती अधिसूचना के संबंध में आज के हमारे इस वीडियो में हम आप लोगों को विस्तृत जानकारी देने वाले हैं। तो इससे संबंधित सभी जानकारी के लिए, महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। तो चलिए आज का यह इंपॉर्टेंट वीडियो शुरू करते हैं। भारत सरकार के संचार मंत्रालय के द्वारा भारतीय डाक विभाग में ग्रामीण डाक सेवक के विभिन्न रिक्त पदों पर भर्ती के लिए अधिसूचना जारी किया गया है। सर्वप्रथम हम इससे संबंधित महत्वपूर्ण तिथियों की बात करें। ग्रामीण डाक सेवक के रिक्त पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन की जो प्रारंभिक तिथि है वह 3 अगस्त 2023 है। यानी कि 3 अगस्त 2023 को ग्रामीण डाक सेवक के रिक्त पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन की जो प्रक्रिया है वो प्रारंभ हो चुकी है। वही इसके अंतिम तिथि की बात करें तो इस रिक्त पद पर भर्ती के लिए इच्छुक उम्मीदवार 23 अगस्त 2023 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ओके, वही इसमें किसी प्रकार की त्रुटि सुधार करना है या एडिट करना है तो इसके लिए जो तिथि है वह 24 अगस्त 2023 से 26 अगस्त 2023 निर्धारित किया गया है। ओके, इस भर्ती अधिसूचना के अंतर्गत रिक्त पदों के विवरण की बात करें तो ग्रामीण डाक सेवक पद के अंतर्गत ब्रांच पोस्ट मैनेजर, असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मैनेजर एवं डाक सेवक के रिक्त पदों पर भर्ती की जानी है, जिसके लिए कुल 30,041 पद निकाला गया है। बात करते हैं आयु सीमा में छूट की, तो ऐसे उम्मीदवार जिनकी न्यूनतम आयु 18 वर्ष है एवं अधिकतम आयु 40 वर्ष है वे इस पद पर भर्ती के लिए पात्र होंगे और इसके लिए वे ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अर्थात आयु सीमा के अंतर्गत जो न्यूनतम आयु है वह 18 वर्ष और अधिकतम आयु जो है वह 40 वर्ष निर्धारित किया गया है। इसके अलावा आयु सीमा में नियमानुसार छूट भी प्रदान किया जाएगा। ओके, रिक्त पदों पर भर्ती के लिए शैक्षणिक योग्यता के संबंध में बात करें तो जीडीएस की सभी अनुमोदित श्रेणियों के लिए एक अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता भारत सरकार, राज्य सरकारों, केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा किसी भी मान्यता प्राप्त स्कूल शिक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित गणित और अंग्रेजी में 10वीं कक्षा उत्तीर्ण होने का माध्यमिक विद्यालय परीक्षा उत्तीर्ण प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है। अर्थात जीडीएस की रिक्त पदों पर भर्ती के लिए जो अभ्यर्थी है उसके पास 10वीं कक्षा का उत्तीर्ण प्रमाण पत्र होना अत्यंत आवश्यक है। इसके अलावा आवेदक को स्थानीय भाषा का अध्ययन करना चाहिए या स्थानीय भाषा का ज्ञान होना अत्यंत आवश्यक है। ग्रामीण डाक सेवक के रिक्त पदों पर आवेदन किस प्रकार से करना है उसके संबंध में बात करें तो आवेदन केवल इंडिया पोस्ट gds online.gov.in वेबसाइट पर ऑनलाइन जमा किए जा सकते हैं। यानी कि भारतीय डाक का जो ऑफिशियल वेबसाइट है इंडिया पोस्ट gds online.gov.in, इस पर जाकर इच्छुक एवं पात्र अभ्यर्थी ग्रामीण डाक सेवक या जीडीएस के पद पर भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। किसी अन्य माध्यम से जो प्राप्त आवेदन पत्र होंगे उस पर कोई विचार नहीं किया जाएगा। इस संबंध में किसी भी संचार पर विचार नहीं किया जाएगा। पंजीकरण शुल्क का भुगतान, आवेदन के साथ अपलोड किए जाने वाले दस्तावेज, पदों का चयन आदि के लिए संक्षिप्त निर्देश अनुरग्नक वी में दिया हुआ है। अर्थात इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है या ऑफिशियल विभागीय भर्ती अधिसूचना है उसमें अनुलग्नक वी या अनुलग्नक 5 दिया हुआ है, जिसमें पंजीकरण के संबंध में, शुल्क भुगतान के संबंध में, आवेदन के साथ कौन से दस्तावेज अपलोड करने हैं उसके संबंध में पूरी जानकारी विस्तार से दी हुई है। तो आप लोग एक बार इसके विभाग की वेबसाइट पर जाकर या इसके विभागीय भर्ती अधिसूचना का अवलोकन अवश्य करें। चयन मापदंड या चयन प्रक्रिया की बात करें तो आवेदकों को सिस्टम जनरेटेड मेरिट सूची के आधार पर नियुक्ति के लिए शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। मेरिट सूची अनुमोदित बोर्डों की 10वीं कक्षा की माध्यमिक विद्यालय परीक्षा में प्राप्त अंकों, ग्रेड या अंकों में बदलने के आधार पर तैयार किया जाएगा। संबंधित अनुमोदित बोर्ड मानदंडों के अनुसार सभी विषयों में उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। उन आवेदकों के लिए जहां उनकी 10वीं कक्षा की माध्यमिक विद्यालय परीक्षा की मार्कशीट में प्रत्येक विषय में उल्लेखित अंक या अंक और ग्रेड अंक दोनों शामिल है, उनके लिए कुल अंकों की गणना सभी अनिवार्य और वैकल्पिक विषयों में प्राप्त अंकों को ध्यान में रखकर की जाएगी। इससे यह सुनिश्चित होगा कि उच्च अंक वाले आवेदकों का चयन हो सके या हो जाए। जिन आवेदकों के अंक सूची में
अंक और ग्रेड दोनों दिया हुआ है, वे केवल अंकों के साथ आवेदन करेंगे या अंकों के आधार पर आवेदन करेंगे। यदि कोई आवेदक अंक के स्थान पर ग्रेड के साथ आवेदन करता है तो उसका आवेदन अयोग्यता के लिए उत्तरदायी होगा, यानी कि उसका जो आवेदन है उसको निरस्त किया जा सकता है। हालांकि यदि किसी विशेष विषय के लिए मार्कशीट में केवल ग्रेड का उल्लेख किया गया है तो उस विषय या विषयों के लिए ग्रेड का उल्लेख किया जा सकता है और उसे उम्मीदवारों द्वारा अंकों में परिवर्तित करने की आवश्यकता नहीं होगी। ओके, ये तो था भारतीय डाक विभाग के अंतर्गत विज्ञापित ग्रामीण डाक सेवक के विभिन्न रिक्त पदों पर भर्ती के संबंध में भर्ती अधिसूचना से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी। आप लोग महत्वपूर्ण तिथियों का विशेष ध्यान रखें। आवेदन की जो प्रक्रिया है ग्रामीण डाक सेवक के पदों पर भर्ती के लिए वो 3 अगस्त 2023 को प्रारंभ हो चुका है तथा जिसकी जो अंतिम तिथि है वह 23 अगस्त 2023 निर्धारित किया गया है। तो इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखेंगे। साथ ही एडिट या त्रुटि सुधार की जो तिथि है वह 24 अगस्त 2023 से 26 अगस्त 2023 निर्धारित किया गया है, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। वही आवेदन शुल्क की अगर बात करें तो ग्रामीण डाक सेवक के पदों पर भर्ती के लिए जो आवेदन शुल्क है वह 100 रुपये निर्धारित किया गया है या 100 रुपये की राशि निर्धारित की गई है। भारतीय डाक विभाग द्वारा जारी ग्रामीण डाक सेवक भर्ती अधिसूचना 2023 का PDF लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, जहां पर जाकर आप भर्ती अधिसूचना से संबंधित PDF डाउनलोड कर सकते हैं और उसका विस्तृत अवलोकन कर सकते हैं। ओके, इसी प्रकार के महत्वपूर्ण जॉब अपडेट को लेकर मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।